तो लोग जो है अपने परिवारीजन जब मरते हैं तो वो सीधे ये लिखवाते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जबकि कर्म नहीं है 2 कौड़ी के और गए सीधे स्वर्ग हैं। एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बाप जब मरे तो ज्यों तक लिखवा दे कि साहब उनका तो बैकुंठ वास हो गया। स्वर्ग जो है बैकुंठ से भी ऊपर होता है। हमने पूछी भैया ऐसा कौन सा होते बाप ने सप्ताह कराई कि भंडारो करियो कि भगवान को नाम लो सो बैकुंठ चले गए। बोले ना जे कछू तो नाव करियो। तो मैंने करियो काओ। अब शर्म के मारे कह नहीं रहो, मैंने कि मैं ही कहूँ। बोले हाँ बताओ। बोले तेरे बाप ने दुनिया की मेड़ काट काट के खेत बढ़ायो हो तो जाके अलावा कछू करियो नहीं है तो दगरे काट ले मेड़ काट ले। और तू लिख रहे हो कि मेरो बाप कहाँ गयो बैकुंठ। तो यूं बता भाई जब तेरो बाप मेड़ काटा दगरे काटा जब बैकुंठ में जागो तो नरक में का जो महात्मा जाएंगे हैं। अरे भाई सब सोच समझ के लिखो। बोले तो गुरुजी का लिखवानी चाहिए। अरे मैंने कि यूं लिखवा दो करो ईमानदारी बरतो, यूं लिखवा दो। तुम पे शर्म लग रही है नरक लिखवे में कोई बात ना मत लिखो, पर यूं लिख दो मर गए ऐसा मोह ना पतो कि तकू गए हैं। तुम कई जिम्मेदारी ले गए हो कि स्वर्ग गए कि बैकुंठ गए, तुम तो कह के गए कि आके कही तुम ते बिना बात को यूं लिख दो साहब उनकी मर गए मोह ना पतो। बेजाने बिन को काम जाने है ना। सुखदेव जी महाराज ने जब नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित जी ने पूछा कि जिनते बचवे को कोई उपाय है। बोले हाँ। बोले का उपाय है। बोले 3 उपाय है। पहला उपाय है गुरु के मंत्र को लेकर के उसका श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जप करना। दूसरा उपाय है भगवान की कथा का श्रवण और गायन। और तीसरा उपाय है संसार को पीठ देकर किसी बुद्ध पुरुष की शरणागति में अपने जीवन को समर्पित कर देना। या तो तीनों है जाए तो बहुत अच्छी बात, तीनों न है पावे तो नवमः जिनके एकऊ होई है। नारी पुरुष सचराचर कोई। ये कार्यकर्ता सो रहे हैं कि मैया परेशान है बता नहीं सकते भाई। एक अच्छे से कार्यकर्ता रखने चाहिए यहाँ भाई तुम लोगों को। बोले किसी का कल्याण हुआ है क्या महाराज। बोले हाँ। बोले एक था कन्नौज में एक विप्र था ब्राह्मण, और जो है बड़ा सात्विक था। न गुटखा खाता था, न बीड़ी पीता था, न मांस खाता था। एकदम सात्विक ब्राह्मण था। हमारा शास्त्र कहता है कि यदि किसी में बीड़ी गुटखा शराब का ऐब हो उस ब्राह्मण को दान नहीं देना। हाँ उसको जो है विप्र माना ही नहीं जाता। सात्विकता नष्ट हो जाती है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा ही शीलवान ब्राह्मण था, बड़ा तपस्वी बड़ा तेजस्वी। क्षत्रिय का जो बल है वो तन का बल है और विप्र का जो बल है वो तप का बल है। क्षत्रिय यदि सूखो सर्रो से डोल लो है तो भाई शर्म आनी चाहिए। और यदि विप्र जो है मुंह में गुटखा भर के डोल लो है और 27 की और बीड़ी पी रो है और ये कुकर्म कर रो है तो बहुए शर्म आनी चाहिए। वो विप्र के नाम पे कलंक है। क्षत्रिय यदि है जो धक्का मार दे तो गिर पड़े फिर कैसा मैं सिकरवार ठाकुर कि मैं जो है चौहान ठाकुर हूं कि मैं फलानो ठाकुर हूं। तन बल होता है, बुद्धि बल होता है। गीता में कहा है ईश्वरत्व जिसके अंदर है, स्वामित्व जिसके अंदर है, राज्य करने की क्षमता जिसके अंदर है, दीन दुखियों को
सहायता करने का, जिसके अंदर बल है, हैं? और जिसमें तप का बल है, शील का बल है, भजन का बल है, हैं? जिसमें सात्विकता का बल है, वो विप्र है। उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए। ऐसा ही था कौन? अजामिल। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखना, साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, यदि बिना तपस्या के, बिना साधना के, बिना भजन के केवल खाएबे पे आएगा कि केवल मेरा तो धर्म खाएबो ही है, तो 20 जगह को 9 आ जाए तो 20 ही जगह खाऊंगो। एक हमारे पंडित जी ये भी जो कहते, हाथ सूखा बामन भूखा। बोले एक जगह खाए के हाथ सूखो और तुरंत बामनो भूखो हैगो, साधु भूखो हैगो। तो समझ लो मामला हमारा तप धर्म है, तपना, तपाना, कल्याण करना और कल्याण कराना। 6 धर्म है विप्र के, यज्ञ करना और कराना, विद्या अध्ययन करना और कराना, दान करना और कराना। ये सब थे किसमें? अजामिल में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने इन कर्म धर्मों को छोड़कर के केवल भोजन करेगा तो फिर क्या होगा? अजामिल का जो हुआ, संसारी के टुकड़ा जाके 9 आंगुर दांत। 9 अंगुल के दांत होते हैं संसारी के टुकड़ा के। संसारी के टुकड़ा जाके 9 आंगुर दांत। भजन करोगे तो पचे नहीं भार निकारे आत। उसकी अंतड़ियां को फाड़ करके निकाल लेता है वो संसारी का टुकड़ा, क्योंकि उसने तो परमात्मा समझ करके दान दिया है, परमात्मा समझ करके। अब उसका तो पुण्य लग गया, लेकिन वह टुकड़ा खावे वारी को पचावे को तो जो है भजन की क्षमता, जो त्रिकाल संध्या करता है, जो जनेऊ धारण करता है, जो शिखा धारण करता है, उसमें तप का बल बढ़ता है। और जे का भय अजामिल के जे जो है गलत अन्न को आहार करके, गलत अन्न को आहार करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वाने के जा पंडिताई फंडिताई में कछु ना धर्यो हैं, सोई बाने बुरे कर्मन पे आएगो। और जब बुरे कर्मन पे आयो तो क्योंकि जब अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, और जिंदगी यदि ढरकी, यदि रोई तो फिर रोती ही चली जाती है। एक बार ढार पे गिरो, भ्रष्टस्य का अन्यथा गति। शास्त्र के अलावा मैं बोलूंगा नहीं। भ्रष्टस्य का अन्यथा गति, जो एक बेर ऊपर से लुढ़क्यो तो कऊ पहाड़ पे थे कोई लड़का पत्थर देखियो फिर रुका तो ना है, आड़ कोई आड़ लगाने की कोशिश करो तो बापे तो उछाल मार के और नीचे जाएगा। बात समझ रहे हो? कोई पत्थर बीच में आयो रोके बारो तो बापे उछाल मार के और नीचे। भ्रष्टस्य का अन्यथा गति। अजामिल जो है ना, अरे राम, एक जो है देह का व्यापार करने वाली नारी को अपने घर में ब्याह करके ले आयो, न बाकी न्यू पता का कहाँ की के कैसी के कोई, और वो घर में राख लई। लोगन ने कई बातें भैया समाज का के हैगो तो है तू ना समाज का खा भी दे जागो का समाज का यूं है कि समाज जब काम नहीं आता यूं करके लोगों को उसने पागल बना दिया और बुरे कर्म पे उतरा। फिर उतरा तो यहां तक उतरा, फिर चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, अय्याशी करने लगा और बुरे बुरे खान पान करने लगा। लेकिन उसने पहले थोड़ा बहुत भजन किया था, और भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखता।
जब कभी कोई साधना करता है, भजन करता है, भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसको जिंदगी में मौका जरूर देता है। मौका। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् ताशी पतिरजामिलः। लेकिन अज में जब माया घेरती है, जब माया मिल जाती है, जब बुरे खान पान, बुरे स्वभाव, बुरे कर्म जब मिल जाते हैं, तो वही अज जो है बुराई से मिल करके जो बन जाता है, वही है अजा। अरे बोलो तो करो भैया, अजा मिल है। फिर वो विप्र नहीं रहा, क्या बन गया? अजामिल बन गया। अब जब अजामिल बन गया तो लोगों ने साहब उसको अपेक्षा कर दी। लेकिन भगवान किसी का उद्धार नहीं रखता, इसलिए संतों को भेजा उसके यहां कल्याण करने के लिए। भगवान जब भी कृपा करता है तो उसके जीवन में संतों को भेज देता है। ये खराब हो गया। बंद हो रहा क्यों? कम नहीं होगा। जेब में रहा कर 4-6 कट्टे। तो ये शुरुआत में कैसा था? अयम ही श्रुत संपन्न शीलवृत्त गुणालयः धृतव्रतो मृदुरुदान्तः सत्यवान मंत्र विक्षुचिः। शील वृत्त गुणालय, गुणों का खजाना था ये पहले। शीलवान था। शील जो है साधु का और विप्र का गुण है, शील। भैया एक दिन इसके यहां संत आए और जो है इसके यहां इसकी जो घर पे रहती थी, उसने घरवाली ने, अच्छा नारी जो है ना अपने जीवन में कितनी बुरी होए, लेकिन उसमें एक गुण होता है, कोई संत महात्मा उसके यहाँ आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, तो उसे वो खाली हाथ कभी अपने द्वार से लौटाती, बोलो बोलो, नहीं है। तुम में ऐसी कोई है तो नहीं लौटा दे तो? हाँ, ऐसी हो ही नहीं सकती। आदमी के लिए चाहे कैसी होए, सास के लिए कैसी होए, नंद के लिए कैसी होए, लेकिन ये दया उसके जीवन में हमेशा रहती है। कोई द्वारे से भिक्षुक, भिखारी, भूखो प्यासो खाली हाथ नहीं जाएगा। ये दया रहती है उसके अंदर। संत आए, उसने सेवा करी। रात में जामिल आए, बाद कह दी सुनो हमारे यहाँ संत आए, बेस तो तुम्हारी कर्म जा लायक हतना है कि कोई संत महात्मा आवे, पर भगवान की दया से आ गए हैं। दुनिया से तुम कैसे भी रहो, लेकिन संतों के साथ गलत व्यवहार, बोलो बोलो, मत करना। दुनिया की बात अलग है, लेकिन जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान का हो गया है, उससे बुरा भला व्यवहार मत करना। तो बोले ठीक है, नहीं करूंगी। उसने कहा कि मुझे कैसे बात करनी है बताओ। बोला सुनो, जैसे वो कहें, जैसे वो कहें उसमें जी हां करना है और वही काम करना है। बोले हाउ। सवेरे जब वो जाने लगे, बोले भैया जब संत विदा किया जाता है कुछ दक्षिणा दी जाती है, तो कह भी बार हो तो अजामिल के तुम जिंदे जा रही हो, मुझ जैसे डके तक जाते और वो झोली झंडा कमंडा संग लेके जा रहे हो, बहुत बड़ी दक्षिणा मानो। जो कहवे ही जा रहे हो तब तक तबाने यूं करके कपड़ा कैसे दो। बोले भूल गए रात में क्या पढ़ाया था? बोले नहीं, कहा भूला, कहा कहते हाँ महाराज बताओ क्या सेवा करूं, बताओ आपकी क्या सेवा हो।
बोले ऐसा करना, तू अपने बेटे का जो अभी होने वाला है उसका नाम हमारे कहने से रख लेना। बोले बताओ? बोले उसका नाम रखना नारायण। अब एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये संतों की एक नीति है। जिसके यहां वो अन्न खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसका नमक खा लेते हैं, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसका कल्याण जरूर करना, इसका हमने अन्न ग्रहण किया है। भगवान कहेगा कि काय बल पे करूं, काय सहारे ते करूं, जाके जना जीवन में कोई अच्छा काम तो है नहीं, तो भी कह सके कि तुम्हारा नाम तो लेता है। तो यानी जब वकील मुकदमा लड़ता है तो कुछ ऐसे प्रूफ इकट्ठे करता है जिससे वो जीत सके। तो इसीलिए संत जो है उसके जीवन में कोई न कोई अच्छे कर्मों का प्रवेश कर देता है। संत जो है जा घर में भोजन करेगो, जा घर में रहेगो, जिनसे प्रेम करेगो, बिना कौन को अच्छे काम में लगा देगो, जाते कभी जरूरत पड़े तो परमात्मा से कह सके हैं कि देखो ज्यादा तो नहीं कर पा रहे पर इतना तो कर रहे है ना, ज्यादा तो नहीं कर पा रहे पर इतना तो कर रहे है ना। तो इस बात को मुद्दा बना करके संत जो है भगवान से उसकी वकालत कर सके, इसलिए वो ऐसे काम कर जाता है। उन्होंने कहा और कुछ तो जो करेगो नहीं, अजा मिले बदमाश है तो बोले नाम तो रख लेगो। बोले हाँ नाम से रख लूंगा। शोभा ने अपने बेटे को नाम नारायण रखो। अंतिम में आकर के क्या हुआ, उस नारायण के सहारे से ऐसी युक्ति भगवान संतन ने लगाई कि यमराज के दूत और विष्णु भगवान के दूत जो है दोनों में युद्ध हुआ इस बात पर कि ये नारायण भगवान का नाम ले रहा था और यमराज के दूत कह रहे कि बेटा को नाम ले रहो। तो भगवान ने के दूतों ने भगा दिया उन्हें मार मार करके। अब ये बात जो है अजामिल ने देखी भी और सुनी भी, तब बाकी समझ में आएगी कि मेरो जीवन अब भगवान को दयो भयो है। अब जा जीवन है दुनिया में नहीं लगांगो, बेकार नहीं गवांगो, वैद नाते वो चलेगा, बाकी जान तो बच गई। लेकिन वो चला गया कहां? गंगा के किनारे हरिद्वार में। और जब वो हरिद्वार में चला गया और वहां पर भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगा, और जब 10वें स्कंद का पाठ करने लगा तो क्या हुआ, उसकी जो है भगवान की लीलाओं का चिंतन करने के कारण भगवान के सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। गीध देह तजे धरे हरि रूपा, गीध देह तजे धरि हरि बाद में भैयाओ यहां एक बड़ा प्यारा श्लोक है इस अजामिल के प्रसंग में कि भगवान ने संतों ने भगवान से ये मुक्ति करा दी इसकी। काय को बल पाए कि म्रियमाणो हरेर नामा गृणन पुत्रोपचारितम। अजामिल सोच रहा है कि मैंने पुत्र को नाम लयो, जई को बहानो बना के संतन मेरो उद्धार करा दो। यदि सांचे को लेतो तो जन का हो, तो झूठे को लयो तब जे हाल भयो है, और सांचे को लेतो तो जन का हो। तो